एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले थोड़ा सा लिख लीजिएगा। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, इस तरह लिखेगा। दोज रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम OBCA as shown in the figure। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। इनके दरमियान एंगल थीटा है। लिखिएगा द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा एंड द डायरेक्शन ऑफ एंगल इज फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी। अब देखिए ये वेक्टर ए है, आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिएगा और आपने वेक्टर बी के हेड पर इस वेक्टर को उठा के रख देना है। मैं इसे डॉटेड कर देता हूं। इसी तरह वेक्टर बी को उठाकर वेक्टर ए के हेड पर रख देना है। मैं इसको भी डॉटेड कर रहा हूं। इसके बाद हम करेंगे क्या कि वेक्टर ए के टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वेक्टर ए के ऊपर और इस परपेंडिकुलर को आप एल्टीट्यूड का नाम देंगे। और आप जानते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री होने की वजह से तो जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, जिस पर परपेंडिकुलर होता है, उसे बेस कहते हैं। तो यहां पर लेंथ ऑफ बेस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी और ये है एल्टीट्यूड। और आप जानते हैं कि ये बी साइन थीटा के बराबर क्यों है? क्योंकि आपको पता है एल्टीट्यूड इन एंड पॉइंट्स को बी, इस एंड पॉइंट को ए और इस एंड पॉइंट को सी का नाम दे दीजिए। लिखिएगा ड्रा एन एल्टीट्यूड h from the tip of vector b और vertex b। वेक्टर b जब लिखें तो तीर का निशान और वर्टेक्स b जब b लिखें तो इन्वर्टेड कामा में तीर का निशान है। दिस इज पॉइंट। ड्रा एन एल्टीट्यूड h फ्रॉम द टिप ऑफ वेक्टर b और वर्टेक्स b। एल्टीट्यूड है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है ऑन द वेक्टर a। मैं रिपीट कर रहा हूं, ड्रा एन एल्टीट्यूड h फ्रॉम द टिप ऑफ वेक्टर b और वर्टेक्स कोना और वर्टेक्स b on the vector a at a point d। इस पॉइंट को d कहते हैं। इन ट्राइंगल ODB h is equal to perpendicular और b the length of vector mod b is equal to hypotenuse। Therefore h upon mod b perpendicular upon hypotenuse is equal to sin theta या h upon b। जेन में रखिएगा मोड बी को आप सिर्फ बी भी लिख सकते हैं। तो आपके पास h आया b साइन थीटा। इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। देखिए पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की हेडिंग डाल लीजिएगा। पैरेललोग्राम में पूरा नहीं लिख रहा, यहां पैरेललोग्राम है OBCA। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OBCA, इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा OBCA या सिर्फ एरिया कहता हूं। और लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एरिया पैरेललोग्राम, एरिया होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड। हमेशा याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है।
ये इक्वेशन 2 है। हेयर बेस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी मोड ए, या सिर्फ आप इसे ए भी लिख सकते हैं, एंड एल्टीट्यूड है एच के बराबर, जिसे आप बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2, by putting the values in equation 2, we get area OBCA is equal to बेस की जगह आप A लिखिए और एल्टीट्यूड की जगह आप H लिखिए, या आप इसे A इंटू बी साइन थीटा कह सकते हैं, यानी एरिया OBCA इज इक्वल टू मोड A मोड बी साइन थीटा। और आपको याद होगा ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां लिखिएगा सिंस वी नो दैट ए बी साइन थीटा is the magnitude of, since we know that AB sin theta is the magnitude of the cross product of vectors A and B. Therefore, area OBCA is equal to mod A cross B. अब आपको यहां फिगर पर आना है। आपके पास ए क्रॉस बी ये वेक्टर है, और आपने कहा है कि ए क्रॉस बी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड होती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो कंक्लूजन लिखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स always equal to the area of parallelogram formed by these vectors. एग्जाम में भी आता है कि साबित कीजिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड होती है, या दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होती है। ये टॉपिक याद रखिएगा, बड़ा अहम है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।